हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर 2 पूर्णांक के पार्ट 2 के माध्यम से देखेंगे कि पूर्णांकों का निरपेक्ष मान, पूर्णांकों का योग, संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों को जोड़ना। आगे देखते हैं कि पूर्णांकों का निरपेक्ष मान। किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान उस पूर्णांक का अंकीय मान होता है। किसी भी पूर्णांक का निरपेक्ष मान उस पूर्णांक का स्वयं का मान होता है। किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान 0 या धनात्मक होता है। निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। किसी पूर्णांक a का निरपेक्ष मान a से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण 3 का निरपेक्ष मान बराबर 3 बराबर 3, -2 का निरपेक्ष मान बराबर -2 बराबर 2। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है। संख्या रेखा पर निरपेक्ष मान दिशा के स्थान पर पूर्णांक की 0 से दूरी पर निर्भर करता है। कहने का मतलब संख्या रेखा पर निरपेक्ष मान दिशा के स्थान पर पूर्णांक की 0 से जितनी भी दूरी होती है उस पर निर्भर होता है। अब आगे देखेंगे पूर्णांकों का योग। दो धनात्मक पूर्णांकों का योग धनात्मक पूर्णांक होता है। उदाहरण 12 + 15 बराबर प्लस बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट 12 छोटा ब्रैकेट बंद प्लस छोटा ब्रैकेट 15 छोटा ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद बराबर प्लस बड़ा ब्रैकेट 12 + 15 बड़ा ब्रैकेट बंद बराबर प्लस 27। आगे देखते हैं असमान चिन्हों के दो पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करने के लिए हम दोनों पूर्णांकों के निरपेक्ष मानों का अंतर ज्ञात करते हैं। इस अंतर में बड़े निरपेक्ष मान वाले पूर्णांक का चिन्ह लगा देते हैं। असमान चिन्ह जहाँ पे होते हैं वहाँ पे हम पहले उन दोनों पूर्णांकों का अंतर निकाल लेते हैं और इस अंतर में जो बड़ा निरपेक्ष मान होता है उसी का चिन्ह लगा देते हैं। उदाहरण -485 + 283 बराबर -485 - 283 बराबर -202। यहाँ पे -485 बड़ा है तो यहाँ पे चिन्ह का आएगा माइनस का। धन का 283 छोटा है इसीलिए धन का निशान यहाँ पे नहीं आएगा। अब आगे संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों को जोड़ना। दो धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करना। +4 और +3 का योग ज्ञात करो। यहाँ पे देखिए +4 और +3 का योग ज्ञात करना है। मूल बिंदु से पहले किधर जाएंगे? +4 पहले मूल बिंदु से 4 तक जाएंगे। ठीक, यहाँ पे आ गए 4 + 4 और कह रहा है +3 का योग ज्ञात करो। 4 में +3 करोगे कितना हो जाएगा? 7। 4 और +3 7। ये तुम्हारा हो गया इस प्रकार 4 + 3 बराबर +7 बराबर 7। अब आगे देखते हैं दो ऋण पूर्णांकों का योग ज्ञात करना। इसमें भी वही है -3 + -5 का योग ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से माइनस है तो बाईं ओर जाएंगे कितना? -3। पहले मूल बिंदु से
-3 गए इधर। ठीक, उसके बाद में कह रहा है -5, तो -5 और जाते हैं, -3 से -5 जाएंगे और जाएंगे -8। तो इस प्रकार -3 प्लस -5 बराबर हो जाएगा -8। अब आगे देखते हैं योग के गुण। योग के गुण में दिया है संवरक गुण। दो पूर्णांकों का योग भी पूर्णांक होता है। ये संवरक गुण कहलाता है। दो पूर्णांकों का योग भी पूर्णांक होता है। 3 + 4 = 7 तथा -5 - 3 = -8। अब आगे दिया हुआ है क्रम विनिमय गुण। ये योग का दूसरा गुण होता है क्रम विनिमय गुण। दो पूर्णांकों का योग जोड़े जाने वाले पूर्णांकों के क्रम से स्वतंत्र होता है। दो पूर्णांकों का योग जोड़े जाने वाले पूर्णांकों के क्रम से स्वतंत्र होता है। कहने का मतलब ये है बिल्कुल स्वतंत्र होता है। उदाहरण से यहाँ पे दिया है 4 + 2 = 6। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 4 6। यहाँ पे क्रम से कोई मतलब नहीं, चाहे 4 + 2 = 6, 2 + 4 = 6। यहाँ पे क्रम क्या है? स्वतंत्र है। आगे -3 + 1 = -2 अथवा 1 + -3 = -2। आंसर उतना ही आएगा। क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या हो गया आपका क्रम विनिमय गुण। इस प्रकार अतः यदि a तथा b दो पूर्णांक हों तो a + b = b + a। इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। चाहे पहले रख दो चाहे बाद में, क्रम क्या होता है? स्वतंत्र होता है।